जो 2023-24 का बजट है उसमें एक डेडिकेटेड अमाउंट को मुख्तस किया गया, जिसमें जर्नलिस्ट को हेल्थ इंश्योरेंस की एलोकेशन मिले, और वज़ारत इत्तलात को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लेवल पे, PID के लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करे। आज जिस चीज़ का मैं आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट करने आई हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID ने और वज़ारत ने मेहनत करके एक फॉर्म, जिससे पूरे पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमल स्टार्ट किया जा रहा है, और इसका बाज़ाब्ता इजरा जो कार्ड का है, इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को मुकम्मल होने के बाद 7 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह इसके कार्ड्स का पहला इजरा जो है वो करेंगे। जब सारे पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी, वो एक प्रोसेस से गुजरेंगी और प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। उसमें आज जिस फॉर्म का मैं इजरा करने जा रही हूँ वो इस शक्ल में आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID की वेबसाइट के ऊपर मिलेगा, और उसके डिफरेंट कॉलम्स हैं जिसमें ड्यू डिलिजेंस के ये एक ट्रांसपेरेंट तरीका हो, मुस्तहकीन और जो इसके के एलिजिबल लोग हैं उनको इससे मुस्तफ़ादा हासिल हो, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ये है। और मैं अगर इसको कर दूं, अगर आप लोग सब मेरे साथ ही आ जाएं ताकि हम ये इजरा कर दें, और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आप सब भी आ जाएं, मुबशर आ जाएं। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कहाँ है? मुबशर सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं? उनको बुला लेना। तो ये एक हम इसका इजरा करते हैं, और इसमें ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो अभी आपकी स्क्रीन्स के ऊपर लग जाएगा, और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आज वज़ारत इत्तलात की वेबसाइट पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये फॉर्म जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर रेड लिंक के साथ होगा, ताकि आप लोग इसको जल्दी रजिस्टर करें। और इसका जो इजरा है, प्रोसेस फॉर्मल जो इसका इजरा है इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का, वो 7 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह करेंगे। तो ये मैं अभी आपके इसको मैं करती हूँ, या हम इसको मैं अगर जी आपकी स्क्रीन्स के ऊपर ये आ जाएगा, इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर खुल जाएगा, और इसमें मैं मुबशर हसन साहब प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सुहेल अली ख़ान साहब, अपनी वजारत की पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ कि वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर ये जो फॉर्म है उसका इस वक्त अप लिंक हो चुका है PID की वेबसाइट के ऊपर भी और वज़ारत इत्तलात की वेबसाइट के ऊपर भी। आप लोग अगर आ जाएं तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो फॉर्म है ये बड़ा ही सिंपल फॉर्म है। इसमें आपने अपनी ईमेल या अपना पता डालना है, उसके बाद आपका CNIC नंबर होगा, फिर आपका नाम दर्ज होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका जेंडर होएगा, और उसके बाद आपका डोमिसाइल एड्रेस है, आपका परमानेंट एड्रेस है, आपका करंट एड्रेस है, और उसके बाद डिफरेंट पैरामीटर्स हैं एक ड्यू डिलिजेंस के, जो आपकी इनकम लेवल को का तयन करेंगे, आपकी जॉब का तयन करेंगे, आपके अदारे का तयन करेंगे, आप रिपोर्टर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वो सारी डिफ्रेंसिएशन है, आप कौन से प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ आपका एजुकेशन क्या है, आपका एफिलिएटेड प्रेस क्लब कौन सा है, और जो वैलिड प्रेस क्लब मेंबरशिप कार्ड है उसका अपलोड होना इसमें ज़रूरी है, आपकी सैलरी, आपका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है इसमें, उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है उसको आपने इसके अंदर दर्ज करना है। आप अगर आपका अदारा कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपको हेल्थ फैसिलिटी दे रहा है आपने वो इसके अंदर डालना है, आपकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में है, और उसके बाद आपकी हेल्थ सर्विसेज कौन से हॉस्पिटल्स में आप हैं, आपका स्पाउस, और ये सारा जो है उसकी डिटेल, अगर वो जॉब करती हैं कि नहीं। तो ये एक सिंपल फॉर्म है, इसको आप आज से फिल करना शुरू कर दें। इसके बाद आपको एक
ईमेल आएगी कि हमें आपका फॉर्म मिल गया है और आपका फॉर्म जो है वो प्रोसेस में है। मैं सिर्फ मीडिया के ज़रिए आप सबको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये तारीख़ी मौका है, इसमें बड़ा ही प्रॉब्लम मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ कि कितनी मुश्किल हालात में कभी कभी इंसान आजमाइश में पड़ जाता है और किस तरह उनके लिए मुश्किलात होती हैं। उन तमाम चीज़ों को डील करने के लिए ये तारीख़ी अमल किया जा रहा है। और इसी तरह आप इसमें ये मैं ज़रूर बता दूं कि डिफरेंट इसमें स्लैब्स हैं, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग केसेस हैं जो इमीडिएटली एक्सेस होंगे, इसमें रीनल ट्रांसप्लांट है जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, इसमें कैंसर केयर सिलेक्टेड सेंटर्स के अंदर वो डिफाइंड होगी, आपको बता दी जाएगी, वो इसके अंदर है। इसके अंदर जो डायलिसिस है, इसके अंदर कैटरेक्ट सर्जरी है, एंडोस्कोपी है, हर उन चीज़ों को जो कि प्रॉब्लम देखी जा सकती है, वो डे केयर सर्जरीज भी हैं इसमें। देना है उस झोपड़ी वाले को, आपने उस ज़मीन का टाइटल भी देना है उस झोपड़ी वाले को कि जो ख़वातीन है घर की, उनको इतना पावरफुल करना है कि उन ख़वातीन को वो छत मिल सके और मालकाना हुकूक उन घर की ख़वातीन के नाम पर हो। यह है इनकलाबी काम जिस पे अब ये फैसला जो उस दिन हुआ, फिर वज़ीर आला साहब ने भी उस जलसे से खिताब किया, उस तकरीब से खिताब किया, और तकरीब में वज़ीर आला साहब ने कहा कि अब हम सिंध के तमाम अज़ला में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सिंध के हर अज़ला में लोगों को अब वो मालकाना हुकूक जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और वो ये ज़रूर है कि 2 हफ्ते बचेंगे, 2 हफ्ते में हम जितने डिस्ट्रिक्ट कवर कर सके हम वो डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आएगी तो सैलाब तो पूरे पाकिस्तान में आया था, सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था, सैलाब बलूचिस्तान में बहुत बुरा आया था, सैलाब पंजाब में भी आया था, लेकिन ये काम जो है घर बनाने का, डेवलपमेंट का, मालकान हकूक का सिर्फ सिंध में हो रहा है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और इंशाअल्लाह ताला जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे तो ये प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू होगा, ये प्रोग्राम बलूचिस्तान में भी शुरू होगा, ये प्रोग्राम पंजाब में भी शुरू होगा, ताकि वहाँ के वो लोग जो आज दिन तक जिनकी तीसरी जनरेशन इस वक्त इस मुल्क में रह रही है और उनका अपना घर नहीं है, उनके लिए अपनी छत नहीं है, उनका अपना मकान नहीं है, उन लोगों को आप घर बना के दे रहे हैं, उन लोगों को आप टाइटल्स दे रहे हैं, घरों के मिल्कियत दे रहे हैं। ये नहीं कि वो किसी और के आपको घर भी बना लिया और आप हैं भी किसी और की ज़मीन पर बैठे हुए, नहीं, उनको मालकाना हुकूक दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा इनकलाबी काम है जिसका दावा माजी में कुछ और लोग करते थे, लेकिन हमेशा पाए तकमील तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया। शहीद जुल्फ़िकार अली बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, बहुत जल्दी हो, ताकि ये खाली अनाउंसमेंट में ना रह जाए बल्कि इसका प्रॉपर प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करके इसके इजरा का आगाज़ जो है वो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म 7 अगस्त को करेंगे। तो मेरे सहाफ़ी बरादरी, वर्किंग जर्नलिस्ट और इसमें तमाम लोगों को शामिल किया गया है, जो डेस्क पे बैठता है, कैमरे के पीछे है, ड्राइवर है, जो मुंसलिक है किसी मीडिया के अदारे के साथ और वर्किंग के साथ, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, इसमें एडिटर्स हैं, इसमें जो उस सारे उसमें आते हैं डेफिनेशन के अंदर, वर्किंग जर्नलिस्ट के अंदर, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। मेरी आप लोगों से तमाम पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई तफरीक नहीं की गई कि ये खाली वफाक के अंदर होगा, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा। तो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आज आप लोग सुन रहे हैं इसको फिल करना शुरू करें, इसको अपलोड करना शुरू करें, इसमें रजिस्टर होना शुरू करें। और हम मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी इस फॉर्म को अब से थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगी, आप उससे भी इसको देख सकते हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करने के साथ साथ आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ये जो दौर है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून, कोalition गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तमाम कोalition पार्टनर्स जो हैं वो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, कैबिनेट का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ियों को थप्पड़ नहीं पड़े, टांग लातें नहीं पड़ी, पसलियाँ नहीं टूटी, गोलियाँ नहीं लगी, उनकी अगवा नहीं हुए, नाक की हड्डियाँ नहीं टूटी, इस गवर्नमेंट को मीडिया प्रेडेटर का खिताब नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि 7% पॉइंट्स जो हैं वो मीडिया फ्रीडम के इम्प्रूव हुए अल्हम्दुलिल्लाह।
UN ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट हुई, और जो पेमरा के ऊपर जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो मज़ीद सहाफ़ियों के राइट्स को, उनकी जॉब सिक्योरिटीज़ को, मुल्क के अंदर रिस्पॉन्सिबल मीडिया को एक दफ़ा फिर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक जमहूरी तरीके से पेमरा को जो रेगुलेटर है उसके अंदर मीडिया को शराकत दारी देकर उसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। उसके पूरे प्रोसेस को, पहले वो 1 टियर था कि पेमरा चेयरमैन जो है वो सिर्फ एक ऑर्डर देता था, अब काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में आएगा, काउंसिल कंप्लेंट से वो अथॉरिटी में जाएगा, अथॉरिटी के बाद अगर अपील का हक है तो वो हाई कोर्ट में होगा, उसको 3 टियर कर दिया गया है, मज़ीद उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया। तो ये तमाम वो काविशें हैं जो मुल्क के अंदर एक इजहार राय के ऊपर, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, सहाफ़ी की जॉब सिक्योरिटी के ऊपर, और ये भी मैं बताती चलूँ कि जो प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट है उसका कमीशन का ऐड भी हफ्ते को चला गया, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वजारत की ज़िम्मेदारी है जिसको अब वजारत इत्तलात ने ली है, लेकिन क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी कमीशन का ह्यूमन राइट्स का स्टार्ट हो गया था तो उनकी तरफ से कल अखबारात में ये ऐड, फ्राइडे को अखबारात में ये ऐड जो है वो प्रिंट हो गया है, वहाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कमीशन के हेड के लिए, और वो प्रोसेस भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। यही विज़न मोहम्मद नवाज शरीफ का था, सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का, जब ये स्टार्ट हुआ ज़रबे अज़्म के साथ, और उसके बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ और कोalition गवर्नमेंट जो इस वक्त है, जो कुछ हम कर सकते हैं, जो कुछ हो सकता था इससे बेहतर भी हो सकता है, और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि हमने आपके साथ काला दौर भी देखा है, सेंसरशिप का दौर भी देखा है, मीडिया का गला घोंटने का दौर भी देखा है, और जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अमेंडमेंट बिल के ऊपर, एक मखसूस हल्का जो बाहर, मुल्क के बाहर तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर फ़ाइन भी देता है, केसेस भी हारता है और सज़ाएँ भी होती हैं, लेकिन उसको ये पसंद नहीं है कि मुल्क के अंदर आप झूठ भी बोलें, डिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाएं, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाएं, तो आपको कुछ कोई पूछ नहीं सकता, आप पे उस पे कानून नहीं बन सकता। ये कानून अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स और यूनेस्को की डेफिनेशन के मुताबिक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए किया गया है, और इसका मकसद जो है रिस्पॉन्सिबल मीडिया और उनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा देकर, और उसके बाद इसको और ट्रांसपेरेंट और डिवॉल्व कर दिया गया है। तो ये आपके सामने आज रखना था, लेकिन मैं ज़रूर सबसे दरख्वास्त करूंगी कि बहुत जल्द आप इसको, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी।